राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी साधक, प्रेमी जन, भक्तजन और सभी संतजन सखी जनों को भी मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की ही कृपा से एवं लाडली जी की कृपा से ही आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। जब पूज्य गुरुदेव भगवान से एक साधक द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि हे गुरुदेव भगवान, क्या हमें कभी भी गुरुदेव द्वारा जो हम सभी को गुरु मंत्र प्राप्त होता है वही हमारे परिवार में, जैसे अर्थात रूप से देखें तो हम हैं पुरुष व्यक्ति का यह प्रश्न था कि हमें हमारी पत्नी है या फिर हमारे पुत्र हैं, उन्होंने भी गुरु मंत्र जिनसे ले रखा है, यानी कि हम सभी के गुरु एक ही हैं। और कभी यदि किसी कारणवश हमारे गुरु मंत्र में यदि कोई त्रुटि आती है, हम परिवारवासियों में यानी कि हम जो परिवार के सदस्य हैं, किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारे इस गुरु मंत्र में हमसे कुछ त्रुटि हो रही है, हम शायद गलत नहीं पढ़ पा रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं जब हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो क्या हमें उसका स्वयं से सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि गुरु मंत्र कभी भी किसी भी व्यक्ति के समक्ष बोलना या बताना वर्जित है। तो इस पर गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही सुंदर सा उत्तर देते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो गुरु मंत्र है यह बहुत ही गोपनीय है। गुरु मंत्र एक हम सभी का ऐसा भजन है, एक ऐसा नाम जप है जो कि हमारे गुरुदेव द्वारा प्राप्त होता है। और यह मंत्र, यह भजन हमें कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी करीबी के समक्ष, चाहे वह हमारी पत्नी ही हो या हमारे पति हो या हमारे बच्चे हों, हमें उनके समक्ष तक इस गुरु मंत्र की, इस अमोघ मंत्र को नहीं बोलना चाहिए, अर्थात कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बात है। तो इस बात का सदैव रूप से ध्यान रखें, क्योंकि गुरु मंत्र सबसे ज़्यादा एक ऐसी शक्ति है, अर्थात कहा जाए तो यह ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म शक्ति के समान होती है गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र कभी भी किसी के समक्ष किसी भी रूप से सुधार तक के लिए भी हमें प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि ऐसी कोई समस्या प्रकट होती भी है कि आपको लगता है कि हमारा गुरु मंत्र जो है हमसे कहीं त्रुटि हो रही है या फिर हम शायद गलत बखान कर रहे हैं, यदि आपको स्वयं लगता है, तो आप अपने किसी भी परिवार के किसी भी जन से ना पूछे, आप या तो गुरुजन से संपर्क करें। गुरुजन के आदेश होने पर, अर्थात आपके गुरुदेव के आदेश होने पर, जिन व्यक्ति ने, अर्थात जिस महापुरुष ने, जो आपके गुरुदेव है, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, यदि उनके आदेश पर वह कहते हैं कि तुम इस व्यक्ति का या इनके गुरु मंत्र का सुधार करो, उसमें जो त्रुटि हो रही है उसका सुधार करो, तो आप करें। अर्थात गुरु के आदेश अनुसार चलें। बिना गुरु के आदेश के आपको अपना गुरु मंत्र प्रकट करना ही नहीं चाहिए। इस पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी बहुत छोटा सा और एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि एक बार परम पिता पूजनीय महापिता यानी कि चैतन्य गुरुदेव जो थे, उन्होंने जब एक बार गुरु मंत्र प्राप्त किया था अपने गुरुवर से, तो वह कभी भी उच्चारण ही नहीं कर रहे थे। गुरु मंत्र प्राप्त करा और उच्चारण किया ही नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि उच्चारण क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत देर तक गुरुदेव उनके परेशान रहते हैं कि महाप्रभु चैतन्य इस गुरु मंत्र का उच्चारण क्यों नहीं कर रहे हैं। तब महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि अब हमने जो अमृत आपसे प्राप्त किया है, अर्थात अब जो आपने हमें अमृत दिया है वह हमारे हृदय में समा गया। अब हम उसे बोल करके या फिर उसे हम अपने हृदय से कैसे निकाल सकते हैं? अब यह अमृत अंदर ही अंतर हिलोरे मारेगा, यानी कि हमारे आत्मा में, हमारे इस आत्मा में परमपिता परमात्मा की इस आत्मा में, इस मन भाव में समाहित हो गया और यह अंदर ही रहेगा। अंदर से ही हमें जो सुख है, जो आनंद है, आप गुरुवर्ग आपकी कृपा से वह प्राप्त होता रहेगा। अब मैं इसे किसी भी हाल में नहीं निकाल सकता। अर्थात यहाँ पर परमपिता यानी कि परमपिता प्रभु चैतन्य ये शिक्षा देते हैं कि अपने गुरु तक के समक्ष आपको अपना जो गुरु मंत्र है वह प्रकट नहीं करना चाहिए। यह गुरु मंत्र इतना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, तो किसी भी प्रकार से, किसी भी श्रेणी से अपने गुरु मंत्र, अपने भजन मार्ग को किसी भी व्यक्ति के समक्ष कभी भी प्रकट ना करें। अपने इस भजन मार्ग को, अपने आध्यात्मिक मार्ग को सदैव छिपा कर रखें, सदैव गोपनीय रखें। यानी कि एक यदि उदाहरण दिया जाए तो बहुत गोपनीय रखना चाहिए हम सभी को गुरु मंत्र। इस पर गुरुदेव कहते हैं। तो फिर वह साधक का एक दूसरा प्रश्न आता है, गुरुवर जैसे आपने कहा कि हमें अपना भजन मार्ग के हर कार्य को छुपा कर रखना चाहिए, बहुत ही छुपे रुस्तम के साथ, यानी कि बहुत ही सरलता से और बहुत ही गोपनीय तरीके से प्रभु की सेवा अर्चना में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। हम ये जो सेवा अर्चना कर रहे हैं, अर्थात हम अपने लिए कर रहे हैं, श्री जी को प्राप्ति के लिए, यानी कि श्री जी में लीन होने के लिए, उनके चरणों में समर्पित होने के लिए कर रहे हैं,
ना कि इस संसार को, इस माया जाल के इस संसार को दिखावा करने के लिए, ना कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं कि हमें दिखावे की आवश्यकता है, किसी को दिखाना है। ये जो है ये हमारे स्वयं के लिए तो है श्री जी की कृपा से। तो जब हम नाम जप अर्थात माला लेकर के नाम जप करते हैं, तो यह तो व्यक्तियों को दिखता ही है। और यदि वह प्रश्न कर दे कि आप नाम जप कर रहे हो, माला जप कर रहे हो, किसके नाम करते हो, आप किसके भक्त हो, या फिर आपकी भक्ति बहुत अच्छी है, हम आपको बहुत ज़्यादा भक्ति करते हुए देखते हैं, तो फिर ऐसे में हम कैसे छिपाएँ, पूजा वगैरह करते हैं, तो हम क्या करें? इस पर गुरुदेव कहते हैं कि इस पर यदि आपको कभी भी ऐसी समस्या, ऐसी परिस्थिति बनती है, तो आप उस व्यक्ति से कहें कि अरे कहाँ हमसे भजन होगा, कहाँ हम भजन कर सकते हैं। देखिए गुरुदेव भगवान यानी कि परम पिता हम सभी के परम पूजनीय गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज कितना सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि हमें यह कहना चाहिए या फिर हमें इस प्रकार से उस वक़्त बर्ताव करना चाहिए कि अरे कहाँ हमसे भक्ति पाठ हो पाएगी, पूजा पाठ हमारे बस की नहीं है। वो तो हमारे घर के बड़े पूर्वज जन हैं, हमारे गुरुदेव जन हैं, इन्होंने अब दे दिया है, आदेश कर दिया है, तो अब लगे हैं, कर रहे हैं कि कम से कम यह ना कहें कि हम भक्ति नहीं करते हैं। कम से कम इस बात से बचे तो रहेंगे, बार-बार उनकी नोक-झोंक से बचे रहेंगे, लगे हैं। अब जब भगवान की कृपा होगी तब हमसे होगा ये भजन भाव, ये भक्ति। बस ऐसे ही लिए माला करते रहते हैं, क्या पता हो जाए, चित्त ही नहीं ठहरता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं अर्थात अपने भजन मार्ग को आपको छुपाना है। माला जप कर रहे हैं तो भी आप ये कह सकते हैं कि अरे कहाँ माला जप तो फेरते रहते हैं परंतु होता ही नहीं है। जब हो श्री जी की कृपा क्या मालूम, परंतु अपने उस भजन मार्ग में सदैव लीन रहें। कभी भी किसी से ना कहें नहीं हम बहुत भजन कर रहे हैं, हमने भजन किया तो हमें ये प्राप्ति हुई, हमने भजन किया तो हमें वो प्राप्ति हुई। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अर्थात कभी भी आपको अपनी जो शक्ति है, जो अपनी कृपा है, अपनी अमोघ अमृत कलश को कभी भी किसी व्यक्ति को, किसी के समक्ष कभी भी प्रस्तुति नहीं करनी चाहिए। यह बहुत ही विशेष चीज़ है, ये बहुत ही विशेष अमृत है। यह एक ऐसा अस्त्र के रूप में देखें तो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जो केवल आपके और लाडली जो कि प्रिया प्रीतम जो के ही समक्ष रहे, किसी अन्य जगह पर प्रकट ही ना हो किसी भी हाल में। आपको सदैव इसे छिपा कर रखना है। गुरुदेव एक महान संतजन का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर अपनी कथा में जब आपने उनके एक ओरिजिनल वीडियो को देखा होगा, तो उस पर आप देखेंगे गुरुदेव कहते हैं, एक महान संतजन थे जिनकी हमें सेवा अर्चना करने का कुछ समय के लिए लाभ प्राप्त हुआ था। तो बताते हैं कि वह गुरुदेव रात्रि के 3 बजे से बैठते थे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म काल में, और सुबह 1 बजे तक वह एक ही आसन में बैठ करके नाम जप करते थे, ध्यान करते थे, और उसके बाद थोड़ा-सा जल वगैरह पा करके, स्नान करके, पुनः से पूजा अर्चना करके, दंडवत परिक्रमा करके और पुनः से वह ध्यान में रहते थे, और अंत में शयन काल में जाने से पहले जो थोड़ा बहुत भोग मिलता, प्रसाद मिलता, श्री जी को पवा के स्वयं पवाते थे। परंतु जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई साधक जन उनसे मिलता और कहता है गुरुवार आप बहुत पूजा करते हो, बहुत ये करते हो, तो कहते हैं अरे कहाँ वैष्णो लोग, वैष्णो भक्तों से कहते हैं अरे कहाँ हम पर कृपा ही नहीं कर रही श्री जी, कुछ हो ही नहीं रहा है। लगे रहते हैं, गुरुदेव की आदेश है कब से, लेकिन आज तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब से लगे हैं आप लोग सब वैष्णो साधक हो, आप लोग वैष्णव भक्त हो, कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ तो हमको बता दीजिए, कुछ सिखा दीजिए जिससे हमारे ऊपर भी कोई श्री जी की कृपा हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए। हम पर भी कुछ ठाकुर जी कृपा कर दे, मेहरबान कर दे। आज तक थक गए करते-करते, कुछ होता ही नहीं है। कभी कुछ कृपा ही नहीं प्राप्त हुई है, ऐसे ही बैठे रहते हैं श्री जी का, कहाँ लगे तो रहते हैं, लगे रहते हैं पर मन भी नहीं लगता है, मन इधर-उधर भटकता रहता है। अब क्या पता क्या कैसे होगा? आप लोग कृपा कर दो। सदैव इस बात का कहते हैं कि हमारे ऊपर हमसे कुछ होता ही नहीं है, हमारे अंदर ना कोई बल है, ना हम कुछ कर पाते हैं, बस ऐसे ही लगे रहते हैं नामचार के लिए। तो अर्थात और जब भी गुरुदेव कहते हैं कि परंतु जब उनका एकांत में साक्षात्कार यदि कभी भी गुरुदेव को मिला, तो कहते हैं कि यदि उनके चरण पाँव दबाने तक के लिए मिलते या कभी स्पर्श करने के लिए मिलते, तो उस शक्ति की, उस आनंद की अनुभूति होती जिस परम आनंद को आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आपका भक्ति मार्ग कितना भी ज़्यादा शक्तिशाली होता जाए, भक्ति मार्ग में कितने ही ज़्यादा सफल होते जाएँ, कितने ही ज़्यादा पनौती में बढ़ते जाएँ, उन्नति होती जाए, परंतु आपको उसको सदैव छुपा कर ही रखना है। यानी कि जब आप इस परम आनंद को, इस परम सुख को नहीं पचा सकते, तो आप फिर अर्थात श्री जी की उस श्रेष्ठ कृपा को कैसे पचा पाएँगे? अपने अंदर कैसे छिपा पाएँगे जब आपके अंदर अमृत को पचाने की ही शक्ति नहीं है? यानी कि आप उस महासुख को पचा ही नहीं सकते हैं, अपने मन के अंदर, अपनी इस आत्मा के अंदर, अपने भीतर उसको स्वयं के साथ रख नहीं सकते हैं। आपके अंदर एक भाव उछलने लगता है कि नहीं, अब हम सबको दिखाएँगे, हमारे ये, हमारा वो, हमारे ऐसा, श्री जी कृपा हम पर है, श्री जी कृपा हम पर है, हम सबसे कहेंगे, हमारे पर देखो श्री जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये भी एक हम अहंकार की ही झलक है। कहीं न कहीं हमारे अंदर अहम उत्पन्न होता है कि हमने इतना करा, भक्ति करी, तो श्री जी ने ये कृपा करी। ये भी कहीं न कहीं अहम को ही उत्पन्न करता है। तो इस पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सदैव भजन मार्ग पर चलें, अपनी भजन को, अपने नाम जप को सदैव छिपाएँ। जब भी कोई किसी भी कारणवश यदि आपको दिखता है, तो ये कहें कि बस कर लेते हैं, क्या पता कभी-कभार हो जाए, प्रभु क्या पता प्रसन्न हो जाए, बाकी कुछ ज़्यादा ख़ास रुचि तो नहीं है, घर वाले कहते हैं,
बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं, गुरुदेव ने कहा था 1-2 बार तो कर लेते हैं कभी-कभार, क्या पता कुछ काम में हो जाए, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, बस ऐसे ही लगे रहते हैं, देखो क्या होता है। इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से आप अपने भजन मार्ग को छिपा सकते हैं, परंतु आपको आंतरिक रूप से हर एक कार्य करना है। अपने अंतर्मन से करना है। अमृत जैसी यह विशेष चीज़ें कभी दिखाई नहीं जाती हैं, किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करी जाती हैं। यह आपका एक बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य धन है, गुरुदेव कहते थे, इसे सदैव छिपा कर रखें। भजन मार्ग में चलें, नाम जप करें, माला लेकर के भी नाम जप करें, तो सदैव सब किसी के समक्ष कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, परंतु कहने लगे हैं, क्या पता कब होगा? कुछ हो ही नहीं रहा, क्या मालूम होगा भी कि नहीं होगा? इस प्रकार से आप कह सकते हैं, परंतु आपके अंदर से दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो आज की इस विशेष चर्चा को, वीडियो को लंबा ना करते हुए, गुरुदेव की कृपा पाते हुए आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं हम सभी। और साथ ही साथ इस चर्चा से जहाँ तक हमें ज्ञान हुआ है, या हम कुछ समझ पाए हैं श्री जी और गुरुदेव की कृपा से, तो यह है कि हमें कभी भी अपनी विशेष कार्य को किसी के समक्ष नहीं प्रकट करना चाहिए। यदि किसी कारणवश वह हो भी जाता है, तो हमें वहाँ पर ऐसी क्रिया या ऐसा व्यवहार करें कि उस व्यक्ति को वह ना पता चले जो हमारे अंदर की आंतरिक इच्छा है उस कार्य से संबंधित। हमें इस प्रकार से व्यवहार रखना चाहिए, फिर हमारा सबसे सरल और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विशेष है, जो सबसे हमारी पहली प्राथमिकता होती है, वह होता है हमारा नाम जप और भजन। तो हम सदैव आंतरिक रूप से करें और सदैव भगवान के चरणों में, श्री जी के चरणों में समर्पित रहें, परंतु किसी भी प्रकार से, किसी भी स्वरूप से कभी भी प्रकट ना होने दें। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि अंततः विदापूर्ण प्रणाम। साथ ही साथ आप सभी को भी मेरा विदापूर्ण प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा जी के चरणों में भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्णा।